राम राम भाई सबको। आपका दोबारा स्वागत है आपके अपने चैनल आर्केट यूके पे। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है मेरी जर्नी के ऊपर कि किस तरह से मैंने अपने एग्जाम पास करे, कहाँ से मैं, क्या मेरा बैकग्राउंड है, किस तरह से मैंने तैयारी करी। तो पूरा फोकस आज इसी पे रहेगा। आज मैं कोई बाहर नहीं जा रहा, आज यहीं बैठ कर आराम से वीडियो बनाऊंगा। बाहर का बाकी मौसम बताऊं तो सही है, धूप निकल रही है 3-4 दिन से बढ़िया यूके में। टेम्परेचर हो रहा है 22 से 23 डिग्री, तो अच्छी खासी गर्मी हो रही है। यहाँ पे 23-24 डिग्री में अच्छी गर्मी हो जाती है। मैं भी अब देखो टी शर्ट वगैरह में आ गई हूँ, जैकेट वगैरह कोई नहीं पहन रहा है यहाँ पे, तो मौसम सही है। और जो पहली बार चैनल पे आए हैं तो भाई मैं बता देता हूँ, मेरा नाम राहुल है और मैं यूके में एज अ रजिस्टर्ड मेंटल हेल्थ नर्स काम करता हूँ एनएचएस में। एनएचएस जो है वो है नेशनल हेल्थ सर्विसेज, जो यहाँ की, अगर हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ की एक सरकारी संस्था है जो पूरे यूके में, पूरे इंग्लैंड में सरकारी अस्पतालों को चलाती है। तो मैं उसमें एज अ रजिस्टर्ड मेंटल हेल्थ नर्स काम करता हूँ और मैं अभी मार्च में ही यूके में आया हूँ। तो जैसा मैंने आज बताया, आज का जो टॉपिक है वो सिंपल है, मेरी जर्नी के ऊपर, कहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग करी, कहाँ से मैंने अपना कॉलेज करा, और फिर कहाँ से मुझे पता चला यूके के बारे में, और कैसे कैसे मैंने अपनी ओईटी, सीबीटी और ऑस्कर इंटरव्यू की तैयारी करी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं मेरा बैकग्राउंड। तो मेरा नाम, मैंने शायद तीसरी बार ही बता रहा हूँ, मेरा नाम राहुल है और मैं हरियाणा में एक जगह है फरीदाबाद के पास पल्लवगढ़, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरी पूरी फैमिली वहीं पे है, मेरे पेरेंट्स, मेरी पूरी फैमिली वहीं पे ही है और वहीं से मैंने अपनी स्कूलिंग करी है। 12th तक मैं एक ही स्कूल में पढ़ा हूँ और मेरी स्कूल कंप्लीट हुई थी 2015 में। फिर 2015 के बाद हम अब सोचा कि क्या करना है, तो मैंने साइंस ही ले रखी थी, 12th में मेडिकल थी, तो बहुत सारे ऑप्शंस थे करने के लिए। पर मुझे ना कुछ ऐसा कोर्स करना था कि जिसको करने के बाद ना जल्दी से जल्दी जॉब लगे। मतलब सिंपल कोई ऐसी पढ़ाई नहीं करनी थी कि जैसे करके घर बैठे रहें, ऐसा कुछ हो। तो हमने ऑप्ट करा नर्सिंग के लिए, और नर्सिंग के लिए मुझे मोटिवेट जिसने करा था मेरे फादर ने करा था, क्योंकि मेरे पापा एम्स में हैं एज अ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे नर्सिंग का है, अच्छा स्कोप है, गवर्नमेंट जॉब भी है, आप अब्रॉड भी जा सकते हो, अच्छी सैलरी है और करते ही जल्दी जॉब लग जाती है। तो फिर मैंने अपना जो है बीएससी नर्सिंग स्टार्ट करी 2015 में और जो है 2019 में ख़त्म हुई। उसके बाद हमने अपनी गवर्नमेंट की तैयारी भी करी थी और उस टाइम फिर 2019 में पास होने के बाद 2020 में कोविड आ गया था। उस टाइम मैं कहीं नहीं गया था, मैं 2020 में घर में ही था और उस टाइम मैंने तैयारी करी थी। और 2020 में ही मुझे पता चला था कि यूके में बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपने नर्सिंग कर रखी है, कि वहाँ पे जो है एनएचएस है और वो आपको स्पॉन्सर्ड करते हैं, आपका एक भी पैसा नहीं लगता, बिल्कुल 0 फीस रिक्रूटमेंट है और सैलरीज भी अच्छी हैं। तो उस टाइम मुझे उसके बारे में पता चला था। फिर मैंने इसके बारे में देखा था कि हाँ, इसके एग्जाम होते हैं, ओईटी होता है, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, फिर सीबीटी देना पड़ता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर आप यूके आते हो तो आपको ऑस्की देना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो मैंने देखा यार, एग्जाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हो जाए तो आगे के लिए चीज़ अच्छी हो जाएगी। और उस टाइम में मेरा दो माइंड था। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करता था और मेरा ध्यान इस तरफ भी था। तो मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं वो अपना फोकस एक पे रखें, या तो पूरा गवर्नमेंट की तरफ फोकस रखें, या फिर जिन्हें अब्रॉड आना है, चाहे कहीं भी जाओ, यूएस जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, यूके जाओ, कनाडा जाओ, तो यहीं का फोकस रखो ना, डबल माइंडेड मत रखना। क्योंकि अगर आप दो जगह पैर रखोगे ना, फिर ऐसे ऐसे होता रहेगा, कभी यहाँ कभी यहाँ, और कहीं नहीं जा पाओगे। तो उस टाइम पे ये हुआ था। फिर 2021 में मैंने एम्स न्यू दिल्ली ज्वाइन करा ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इन कम्युनिटी। तो मैंने 2021 से 2023 तक वहाँ पर काम करा एम्स में और अपनी तैयारी भी करता था मैं गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की और अपनी ओईटी वगैरह की भी। फिर 2023 में मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन दिया 2023 में, और उसके बाद मैंने अपनी ओईटी की कोचिंग स्टार्ट करी। अब भाई जब मैंने ओईटी कोचिंग स्टार्ट करी ना, उस टाइम पूरा फोकस हो गया था कि हाँ मुझे बाहर ही जाना है, मुझे अपना दो वे नहीं रखना, कि या तो कि क्योंकि दो वे में ना फिर आपकी कहीं की अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो फिर मैंने अपना ओईटी स्टार्ट करा। अब ओईटी की मैं आपको जर्नी बताता हूँ। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है कि मैंने कहाँ से ओईटी की तैयारी करी है, आप मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पे मैसेज कर दो ना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की, आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा अच्छे से सारा। और बाकी फिर मैंने अपनी ओईटी की स्टार्ट करी। 3 महीने की मेरी कोचिंग थी और 1 महीने के हमारे मॉक टेस्ट वगैरह हुए थे। और फिर मैंने अपना, इससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जब मैंने ओईटी वगैरह का देखा था ना कि ओईटी बहुत एग्जाम है, तो मतलब ऐसे 4 मॉड्यूल होते हैं, तो मुझे ना बहुत ईजी लगा। मैंने कि क्या यार कर देंगे। तो अब मैंने 1-2 दिन क्लास लेके ना एग्जाम बुक करने लग गया सीधा कि 2 एग्जाम देके एग्जाम बुक करते हैं, मैंने क्लियर करते हैं। पर उस टाइम पे मैंने नहीं कर पाया, और मैं कर देता तो मैं बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि मैंने ओईटी को बहुत हल्के में ले लिया था। फिर मुझे जब बच्चों से पता चला कि ओईटी इतना ईजी नहीं है,
इसमें आपके छोटे छोटे स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, और एक मार्क्स अगर डिडक्ट हो जाता है तो दोबारा आपको 35,000 इंडियन करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी एग्जाम बुक करने के लिए। उसके बाद फिर मैंने अपना अच्छे से तैयारी करी। फिर मैंने दिसंबर 2023 में पहला एग्जाम दिया, 2 दिसंबर को। अब उसमें जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे 2 मॉड्यूल क्लियर थे और 2 मॉड्यूल में मेरे 3550 से कम थे। पर मुझे यूके आना था, और यूके आने के लिए जो है आपके चारों ही मॉड्यूल क्लियर होने चाहिए, सब में आपका बी ग्रेड होना चाहिए। तो फिर अब मैंने क्या करा, फिर मैंने अपना दोबारा एग्जाम बुक कर दिया 15 दिन में, और मैंने फिर अपनी कोचिंग स्टार्ट करी बहुत अच्छे से। जो 20-25 दिन थे मैंने पूरी फोकस से पढ़ाई करी बहुत अच्छे से, पूरा दिन पूरी शाम, मतलब अच्छे से मैं पढ़ता था। उसके बाद मैंने अपना जनवरी में एग्जाम दिया, और वो उसी अटेम्प्ट में मेरे सारे मॉड्यूल्स क्लियर हो गए। ना मुझे क्लबिंग की जरूरत पड़ी। क्लबिंग का मतलब होता है कि जब हम 2 रिजल्ट को मिला के एक बना देते हैं, तो दूसरे ही उसमें मेरे सारे मॉड्यूल में B+ आ गया, 350 अबव स्कोर आ गया, तो वो क्लियर। अब OET, और जिस दिन OET का रिजल्ट आया भाई बहुत खुश हुई सही में। अब फिर आ गया नेक्स्ट एग्जाम। OET क्लियर होने के बाद मैं 3-4 दिन खुश रहा, फिर मुझे पता चला भी एक एग्जाम और उसकी तैयारी में लग जाओ। वो होता है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसमें आपका नर्सिंग रिलेटेड ही सारा आता है, जैसे अपना ड्रग कैलकुलेशन और थ्योरी, वो सब आता है उसके अंदर। तो मैंने अपना CBT की कोचिंग स्टार्ट करी, और CBT की कोचिंग तो मैंने CBT का एग्जाम तो मैंने अपने 1 महीने में दे दिया था, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। पहला CBT दिया था मैंने एडल्ट में। अब मेरा OET क्लियर और मेरा CBT क्लियर। बाकी जिनको इसके बारे में जानना है डिटेल में मैंने कैसे तैयारी कर दी, तो कमेंट में बता देना, मैं स्पेसिफिक उस पर वीडियो बना दूंगा। तो अब मेरे जब दोनों ही क्लियर हो गए, तो उसके बाद आया इंटरव्यू। अब भाई 2024 में मार्च के बाद कोई इंटरव्यू नहीं, वैकेंसी क्लोज्ड। यूके से कुछ भी नहीं था कि कोई वैकेंसी नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। अब उसके बाद सब शांत पड़ गया भाई। मुझे लगा अब तो भाई गए, अब तो पेपर भी क्लियर है, क्योंकि OET की एक्सपायरी डेट होती है 2 साल की, 1 साल तो होने वाला है, तो CBT भी चल जाएगा फिर तो। अब तो कुछ और देखते हैं। फिर मैंने अपनी गवर्नमेंट की तैयारी स्टार्ट कर दी दोबारा से। फिर अचानक से नवंबर में एक दिन मेरे पे कॉल आता है कि राहुल इंटरव्यू है, आपको इंटरव्यू देना था, आप बताओ। तो मैंने उस टाइम सीधा मना कर दिया था, क्योंकि जो मेरा CBT था वो था एडल्ट का, और इंटरव्यू आया था मेंटल के लिए, मेंटल यानी साइकियाट्रिस्ट के लिए। तो पर फिर भी मैंने थोड़े टाइम बाद 1-2 दिन में सोचा कि राहुल इंटरव्यू देने में क्या जा रहा है, पैसे थोड़ी ना लग रहे। तो मैंने इंटरव्यू अपना दिया, और इंटरव्यू मैंने दिया तो जो हमारा इंटरव्यू था वो था 3 फेज में कंडक्ट हुआ था, 3 फेजेस में। उसमें से पहले में मेरा क्लियर हो गया, दूसरे में क्लियर हो गया, तीसरे में क्लियर हो गया। हम 35 के अराउंड बच्चे बैठे थे, और एंड में हम 6 या 7 बच्चे उसमें से क्लियर करके निकले थे। तो अब था कि भाई CBT बदलना है, क्योंकि CBT मैंने बताया मेरा एडल्ट में था, मेरे को मेंटल में करना था। ये वाला सबसे बहुत डिफिकल्ट फेज आया था कि मेरे को अपना जो CBT एडल्ट की एप्लीकेशन कैंसिल करनी थी, जिसमें मैंने इतनी मेहनत करी, उसमें थोड़ा पैसा भी लगा। उसके स्टेप के 15-15 हज़ार रुपये लगते हैं, और फिर वो सब होता है। तो फिर वो मैंने कैंसिल करी, और जिस टाइम मैं कैंसिल कर रहा था ना एप्लीकेशन, मुझे बहुत डर लग रहा था कि भाई कुछ गलत ना हो जाए। पर मैंने अपनी कैंसिल एप्लीकेशन करके दोबारा हर चीज़ स्टार्ट करी, अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा से, अपना 3rd पार्टी वेरिफिकेशन जो हमारा पंचकुला में होता है हरियाणा में नर्सिंग का, ये सारा मैंने दोबारा स्टार्ट करा, और मैंने दोबारा से अपनी CBT मेंटल की तैयारी स्टार्ट करी। फिर मैंने इसी साल 17 जनवरी को अपना CBT दिया मेंटल में, और वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब मैं दे रहा था ना एग्जाम, तो मतलब जहाँ से मैं तैयारी कर रहा था, तो उन्होंने बताया था कि राहुल आपका ये फर्स्ट एंड आखिरी है, क्योंकि ऑफर लेटर तो आपको मिल चुका है। दिसंबर में मेरे को ऑफर लेटर मिल गया था NHS ट्रस्ट की तरफ से, और उन्हें चाहिए थे अर्जेंट, मार्च या अप्रैल में उन्हें स्टाफ चाहिए था। तो उन्होंने मेरे से बोला था राहुल ये आपका फर्स्ट और आखिरी ही अटेम्प्ट ही है, अगर इसमें नहीं हुआ ना तो फिर कोई चांसेस ही नहीं है। तो पर भगवान की उससे अपना निकल गया एग्जाम, और मेरा जनवरी में पहले ही अटेम्प्ट में CBT हो गया। उसके बाद फिर अपना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का सारा काम चला, बस फिर उसके बाद हम यूके आए। फाइनली जब यूके लैंड हुए, तो भाई इतने सालों से जो मेहनत कर रहे थे कि यूके जाना है, फाइनली पधारिए, आ गए यूके में। फिर उसके बाद अब भाई 2 एग्जाम क्लियर। अब उसके बाद एक मॉन्स्टर और आके सामने खड़ा हो गया, उसका नाम था ऑस्की की भाई फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चरल क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ये आपको यूके में आके देना पड़ता है, और ये एज अ प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, मतलब जिसमें आपको अपनी स्किल्स वगैरह दिखानी होती है। तो इसकी जिनके थ्रू में आया था, उन्होंने हमें अपना सब शेल्टर वगैरह प्रोवाइड कराया, खाना वगैरह सब, और तैयारी करवाई बढ़िया 10 दिन। मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रस्ट ना 3 महीने का टाइम देता है उसकी क्लियर करने के लिए सब।
लेकिन हमारे पास सिर्फ टाइम था 12 दिन का, 12 से भी कम 10 दिन का टाइम था, और हमारा पेपर ऑलरेडी बुक हो चुका था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। पर हमने अपने 10-11 दिन पूरी तैयारी करके हम एग्जाम देने चले गए। और जिस टाइम मैं एग्जाम से बाहर आया था ना, ऑस्की में पूरे 10 स्टेशन होते हैं, मैं आपको बता दूं, और आपको 10 के 10 ही क्लियर करने पड़ेंगे। अगर एक में भी आप फेल करते हो तो आपको दोबारा से ऑस्की देना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ उस स्टेशन के लिए जिसमें आप फेल हुए हो। पर चांस नहीं लेना था, क्योंकि अगली फीस हमें अपनी हमारी जेब से भरनी थी, क्योंकि पहली फीस तो हमारी ट्रस्ट ने भर दी थी, जिसकी इंडियन करेंसी में 1,20,000 रुपये कुछ होता है। तो उसके बाद हमने अपना एग्जाम दिया, रिजल्ट आया 3-4 दिन बाद, और मेल में क्या है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर पास्ड योर ऑस्की इन ऑक्सफोर्ड। भाई बहुत खुशी हुई देख के जैसे कि ऑस्की निकला। बस फिर उसके बाद हम मेरी जो पहले में बैंड 4 पे था, और फिर मेरे को बैंड 5 पे कर दिया एज अ रजिस्टर्ड। तो बड़ा अच्छा लगा देख के। तो भाई जितना मेरे बताया गया मैंने बता दिया, ये मेरी जर्नी थी। बाकी अगर बहुत डिटेल में बताना कि ओईटी की तैयारी कैसे करना, उसमें रीडिंग होता है, लिसनिंग होता है, और आपकी राइटिंग होता है, स्पीकिंग होता है, तो मैं उसको मैं बता दूंगा कैसे करते हैं, और सीबीटी की तैयारी कैसे करते हैं मैं सब बता दूंगा। अभी तो जस्ट इसमें मैंने आपको जर्नी के बारे में बताया था। और हाँ, पूरी वीडियो में सोच रहे हो कि भाई ये किसकी फोटो लगा रखी है, तो भाई ये हैं हमारे परम मित्र जिनके साथ मैंने अपना पूरा कॉलेज, और कॉलेज के बाद हमने जितना भी स्ट्रगल करा, हमने गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करी, ओईटी वगैरह करी, तो ये मेरे साथ थे सबके सब। इन सबसे पहले तो मैं ही दिख रहा हूँ, फिर अमित है, फिर अमित है, फिर नीरज है, फिर युधिष्ठर है, और फिर अमन है। तो हम सब ने एक ही साथ ही तैयारी करी है हर चीज़ की, गवर्नमेंट की भी, ओईटी वगैरह की भी। तो सब अच्छे वेल सेटल्ड है अपनी लाइफ में और अच्छा रन कर रहे हैं। और बाकी भाई जो क्वेश्चन वो बता देना, बाकी जितना मेरे को बताया गया मैंने आपको बता दिया। और बाकी ब्लॉग में बनाता रहूँगा अच्छे से, मतलब 4-5 दिन में हर एक ब्लॉग अपलोड कर ही दूंगा किसी भी टॉपिक पे। बस टॉपिक बता दो कि अभी मतलब ओईटी का और अच्छे से कैसे जानना है कि मैंने क्या करा ओईटी में। क्योंकि ओईटी में मेरे जो स्ट्रॉन्ग थे ना मॉड्यूल, वो रीडिंग मेरी अच्छी थी और मेरी स्पीकिंग बड़ी अच्छी थी। बाकी थोड़ा लिसनिंग और राइटिंग में थोड़ा लैग हो गया था, लेकिन वो मैंने अच्छे से मेहनत करके कर दिया। बाकी मैं और डिटेल में बता दूंगा। तो ये थे भाई मेरी पूरी जर्नी। तो फिलहाल अब जॉब स्टार्ट हो गई अच्छे से। हमारा शेड्यूल है अभी मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 का, सिंपल है, और वीकेंड ऑफ रहता है। और वीकेंड ऑफ कहने को होता है, वैसे हमें हफ्ते में बस ज़्यादा 3 या 4 बार ही बुलाते हैं। उसके बाद हमारी छुट्टियाँ, मतलब हफ्ते में हमारी 3 छुट्टी तो रहती ही रहती है कंपलसरी। और बाकी यहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लोग अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, अच्छे से बात करते हैं। कोई आपके ऊपर वर्क प्रेशर नहीं बनाएगा कि कर नहीं आ रहा तो भाई छोड़ दो, वो सीधा मना कर देते हैं वो। बस बाकी अच्छा है। बाकी चैनल के साथ जुड़े रहो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। और भाई बताना कुछ, अगर अच्छे से कुछ चाहिए ओईटी के बारे में तो कांटेक्ट करो। मेरा इंस्टाग्राम में डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है अपना, आप उस पर मुझसे कनेक्ट होके अच्छे से बात करके पूरा पता कर सकते हैं कि कैसे कैसे ओईटी है, सीबीटी है। तो ठीक है भाई, राम राम, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।